हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा, आज हम आपकी 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की इतिहास की वर्कशीट नंबर 30 करने वाले हैं, जो कि 1 फरवरी के लिए आई है। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो बेटा, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। कहते हैं 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। 1885 में बनी थी और 1890 के दशक तक आते आते बहुत सारे लोग थे जो कांग्रेस के राजनीतिक और तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पॉल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की कि निवेदन की जो राजनीति थी नरमपंथियों की, उसके कारण उनकी क्या हुई, आलोचना हुई कि हर चीज़ को जो है वो विनम्र भाव से मांगते हैं या पत्र लिखते हैं, ठीक है। और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। तो इसी तरह से बेटा, ये तो बाल गंगाधर तिलक का नारा था। इसी तरह से और भी नारे दिए गए थे, जैसे भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था मैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। आज़ादी के बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था जय जवान जय किसान, ठीक है। और आज के दौर में नरेंद्र मोदी जी ने कहा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो इसी तरह से बहुत सारे नारे अलग अलग हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने या हमारे देश के नेताओं ने दिए हैं। तो देखिए बेटा, आगे क्या है, कहते हैं बंगाल का बंटवारा। बंगाल का बंटवारा, वायसराय कर्जन ने 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया। पूर्वी बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। जो पूर्वी बंगाल था ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। बिहार और उड़ीसा के भी कुछ भाग बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंटवारा करना जरूरी था। इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेजी अफसरों और व्यापारियों से के फायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय, कि अगर अलग ही करना था तो उनको करना था जिनकी भाषा बंगाली नहीं है, इनके गैर बंगालियों को, लेकिन उनको अलग करने की बजाय पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्व की कुछ भागों को अलग करके अलग असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव को पर अंकुश लगाया जाए, उनके प्रभाव को कम किया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। जब बंगाल के हिस्से को हम काट के असम में डाल देंगे तो जाहिर सी बात है उनका बंगाली जो राजनेता थे उनका प्रभाव कम हो जाएगा बंगाल में। स्वदेशी आंदोलन, कहते विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। विभाजन से जो बंगाल विभाजन हुआ, देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी दलों ने इसका विरोध किया। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश शासन का विरोध किया गया, विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया। और स्वदेशी आंदोलन में क्या किया था, ब्रिटिश सरकार का विरोध किया गया, विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाला गया, स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगुंज सुनाई दी। आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। कहता आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटना कौन कौन सी थी, देखिए बेटा। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का गठन किया गया और 1907 में कांग्रेस मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी दो धड़ों में विभाजित हो गई। कांग्रेस जो थी मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी। 1909 में परिषदों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की गई। 1915 में कांग्रेस के दोनों खेमों में एकता हो गई। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ में समझौता हुआ।
ठीक है, ये कुछ घटनाएं थी इतिहास की, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये आपको याद रहनी चाहिए। अब देखिए पहला प्रश्न बेटा, कांग्रेस के नरमपंथियों की आलोचना क्यों होने लगी थी? क्यों होने लगी थी? उनकी निवेदन की नीतियों के कारण ही उनकी क्या होने लगी थी? आलोचना होने लगी थी। ठीक है, तो देखिए बेटा इसका आंसर कैसे लिखा है हमने, निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना होने लगी थी कि हर चीज़ को क्या करते हैं, वो निवेदन करते हैं। ठीक है जी, तो उनकी नीति ये थी कि वो क्या करते थे, हर काम के लिए कोई भी अगर किसी का विरोध भी करना तो निवेदन तरीके से पत्र लिखते थे, ठीक है, मैगजीन में छपवाते थे, निवेदन करते थे। तो इसलिए उनकी क्या होने लगी थी, आलोचना होने लगी थी कि अपने ही देश में क्यों हम इनसे मांगते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कहते बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेजों की वास्तविक मंशा क्या थी? बेटा बंगाल के विभाजन के पीछे उनकी वास्तविक मंशा यही थी कि जो बंगाली राजनेता हैं उनके प्रभाव को पर कम कर दिया जाए, उन पर अंकुश लगा दिया जाए और बंगाल की जो जनता है उसको बांट दिया जाए। ठीक है, तो देखिए बेटा इसका आंसर किस तरह से दिया है हमने, कहते पूर्वी बंगाल के बंटवारे के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य है बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना और बंगाली जनता को बांट देना था। मुख्य उद्देश्य क्या था? बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना और बंगाली जनता को बांट देना। ठीक है बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कहता है स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध किस प्रकार किया गया? किस प्रकार किया गया था बेटा स्वदेशी आंदोलन में? विशाल जनसभाएं की गई थी। ठीक है, और देखिए इसका आंसर हमने किस तरह से दिया है, स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों के विरोध में विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया था, जुलूस निकाले गए थे, स्वयं सहायता स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। तो किस तरह से किया गया था बेटा स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध? विशाल जनसभाएं करके, बहुत ज़्यादा जुलूस निकाल कर और स्वयं सहायता स्वदेशी उद्यमों यानी खुद के उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया था। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। 4 कहता है बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का ही नारा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा। उनके नारे की तरह ही आप भी देशभक्ति पर आधारित एक नारा लिखिए। ठीक है, देशभक्ति पर आधारित कोई नारा लिखना है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है जी, या आप कह सकते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या जय जवान जय किसान, या जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो देखिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने क्या लिख दिया देखिए, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। ठीक है बेटा, तो इस तरह से बेटा आपकी आज की वर्कशीट पूरी होगी। आप इस नारे की जगह कोई और नारा भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट पूरी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।